तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्च के बारे में। समुच्च क्या होता है? समुच्च, समुच्च इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सेट्स। समुच्च, आप लोगों ने कभी समूह जाना होगा कि समूह क्या होता है? एक इकट्ठा किसी चीज का भीड़, जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 गो बच्चा है, यानी कि उसका भीड़ एक समूह हुआ। तो हम लोग इस रूप में समूह को समुच्च के रूप में जानेंगे कि समुच्च को ही हम समूह को ही हम लोग समुच्च बोलते हैं, यानी किसी चीज का संग्रह, किसी सेम चीज का संग्रह। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास गेंदों का एक संग्रह है जिसमें सब तरह का गेंद है, लाल, पीला, ब्लू, हरा, यानी कि वह एक गेंदों की प्रजाति का समूह है, उसको एक सेट्स बोलेंगे, एक समुच्च बोलेंगे। या फिर बैटों का समुच्च या पंखों का समुच्च। ठीक है, यानी कि उसमें सभी प्रकार के बहुत सारे पंखे हैं। ठीक है, जिस तरह से हम बोलेंगे जैसे ताश की गड्डियां हैं, उसमें हमें सिर्फ 52 पत्ते ही मिलेंगे, 52 पत्तों के अलावा कोई और 53 पत्ता या 54 पत्ता नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो एक सुपरिभाषित संग्रह है ना। जैसे बोलेंगे भारत की नदियां, तो भारत की नदियां में गंगा, जमुना, सरस्वती, सभी तरह की नदियां आ जाती है, लेकिन उसमें हम बोलेंगे नील नदी, तो नील नदी तो नहीं है। नील नदी तो अमेजन जंगल यानी कि अफ्रीका की है, वो तो भारत की नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बोला? भारत की नदियों का संग्रह। तो उसमें हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं? गंगा, जमुना, सरस्वती, कुछ भी, है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे भारतीय क्रिकेटरों या भारतीय बैट्स या भारतीय फिल्म स्टार जो होता है उसका संग्रह बताइए, उसका समुच्च क्या होता है वो बताइए। तो आप लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, जितना है सबका, भारत में जो भी है, अल्लू अर्जुन या पवन स्टार जो होता है, वो सभी तरह का जो स्टार होंगे सो आप इसमें। अब बोलिएगा टॉम क्रूज, तो टॉम क्रूज हॉलीवुड का एक्टर है। जेट ली, वो तो चाइना का एक्टर है, क्या वो भारत का एक एक्टर है? तो हम उसको वो सुपरिभाषित नहीं करता है, यानी कि हम सिर्फ भारत के एक्टरों का समूह बोल रहे हैं ना, तो भारत के एक्टर के समूह को ही हम लोग इसमें लिखेंगे। जैसे भारत के एक्टरों को हम लोग एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, मान लीजिए ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है, ये अक्षय कुमार है, ये अल्लू अर्जुन है, ये पवन सिंह है, निरहुआ। यानी कि भारत में तो हजारों एक्टर हैं, हम सभी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं जो भारतीय एक्टरों का समुच्च। तो भारतीय एक्टरों का समुच्च में हम लोग सभी तरह के भारत के एक्टर को ले सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर के किसी एक्टर को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय एक्टर हैं तो एक्टर, लेकिन वो भारतीय एक्टर नहीं है, वो हमारे समुच्च को सुपरिभाषित नहीं करता है, इसलिए वो हमारे समुच्च में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समुच्च को समझ लिए। अब इसको एक हम लोग परिभाषा के रूप में हम लोग लिख देते हैं, आप लोग इसको समझे। अब इसको एक परिभाषा के रूप में समझते हैं, एक समुच्च को परिभाषित कैसे किया जाता है। चलिए, सेट्स, इसको परिभाषा के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, है ना। किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित से मतलब होता है, जैसे कोई आपको बोलेगा कि हम लोगों ने, कोई बोलेगा भारतीय क्रिकेटरों का समुच्च, तो भारतीय क्रिकेटरों में सचिन, विराट, ये सब आ जाएंगे। लेकिन क्या शोएब अख्तर या बाबर आजम
या यानी कि हमारे भारत के बाहर के जो भी प्लेयर हैं, क्या वो भारतीय एक्टर के समुच में है? तो वो हमारे समुच को सुपरिभाषित करते हैं? नहीं करते हैं। तो वो सेट्स हमारा संग्रह यानी कि समुच्च नहीं होगा। जो हमारे समुच्च को सुपरिभाषित करता हो, जो हम बोले उसको सुपरिभाषित करता हो उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा समुच्च। सेट्स के बारे में हम लोग, ये हो गया हमारा सेट्स का परिभाषा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि सेट्स को एग्जाम्पल से कैसे हम लोग जानेंगे। होता है ना क्लास तो बंद गेट के बाहर करके बाहर रहा करो, पूरा दिमाग याद करना पड़ता है कि क्या है नहीं है। चलो बच्चे, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि सेट्स को कैसे क्या होता है। सेट्स के बारे में आगे जानते हैं। अभी तक हम लोग समझे कि सेट्स है किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के सभी स्वरों का समुच्च, है ना। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा के सभी स्वरों का समुच्च। थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं इसको, लेकिन आप लोग समझिएगा, बोर्ड छोटा है इसलिए, तो आप समझ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी भाषा के सभी स्वरों का, अंग्रेजी भाषा के सभी स्वरों का समुच्च, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के सभी स्वरों का समुच्च, तो अंग्रेजी भाषा के स्वरों क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या इसके अलावा कोई और है? इसके अलावा कोई और अंग्रेजी भाषा में शब्द है, लेटर है? नहीं ना है। ए, ई, आई, ओ, यू ये तो फिक्स है ना। तो यही हमारा समुच्च हुआ ना। ये हमारे ये सुपरिभाषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें जैसे हम ए, ई, आई, ओ को बी, सी ये सब तो नहीं लिख सकते हैं ना। ये तो एक निश्चित समूह हो गया ना कि इसके अलावा इसमें कोई और लेटर नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया, समुच्च हो गया, है ना। समुच्च को यानी कि सुपरिभाषित करता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि समुच्च क्या होता है। जैसे बोलेगा 10 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्च, ठीक है। तो 10 से कम, तो 10 से कम हम लोग क्या मान के चलेंगे? 10 से कम, तो 10 से कम जैसे सभी अभाज्य संख्याएं, 10 से कम सभी अभाज्य संख्याएं, तो हमारा हो जाएगा 2, 3, 5, 7, बस इतना ही होगा। इसके अलावा कोई और नहीं होगा, है ना। 4 ही अंक है जो 10 से कम है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये समुच्च जो है, क्या हमारे जो समुच्च है वो सुपरिभाषित कर रहा है हमारे सवालों को। तो यही एक सेट हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे वर्ष के महीनों का संग्रह, तो वर्ष के महीनों का संग्रह जैसे बोलेंगे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि ये डॉट डॉट करके दिसंबर तक जाएगा। तो ये टोटल 12 मास हुआ ना, 12 मंथ हुआ। तो ये हमारे जो समुच्च सेट्स की परिभाषा बताई थी, क्या उसको सुपरिभाषित कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि इसमें 12 है ना। ये 12 महीनों का एक समूह है। इसमें 13वां महीना या 14वां महीना तो नहीं है, है ना। तो ये हमारा एक सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हो गया गंगा, यमुना, उसके बाद गंडक, अमेजन नदी। हमारा कुछ नदियों का एक समूह या समुच्च दिया हुआ है। क्या यह हमारे परिभाषा को सुपरिभाषित कर रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे गंगा हमारी भारतीय नदी है, यमुना भी भारतीय नदी है, गंडक भी भारतीय नदी है, लेकिन अमेजन भारतीय नदी नहीं है।
अगर हमसे कोई पूछेगा भारतीय नदी का समुच्च, तो भारतीय नदी के समुच्च में क्या अमेजन लिखेंगे? तो ये हमारे समुच्च को परिभाषित नहीं करता है, इसीलिए ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर हम लोग इसको अमेजन को हटा देते हैं तब ये हमारा एक समुच्च हो जाएगा, यानी कि समूह हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, आप लोगों ने समुच्च के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं समुच्च के कितने भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आगे हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो अब आगे हम डिटेल्स में सेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहली बात, किसी भी समुच्च को निरूपित हम लोग करते हैं अंग्रेजी बरमला के बड़े अक्षरों से, यानी ABCDEZ डॉट। ओके, किसी भी समुच्च को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ABCD बड़े अक्षर, यानी कि A का बड़ा लेटर, B का बड़ा लेटर, C का बड़ा लेटर। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हम लोग समुच्च के बारे में जाने। समुच्च में देखें कि वो किसी भी चीज का एक संग्रह है ना। जैसे नदियों का संग्रह तो गंगा, जमुना, सरस्वती। जैसे क्रिकेटरों का समुच्च तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, है ना, क्रिकेटरों का समुच्च। तो और जैसे क्या बोलते हैं, जैसे 10 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्च, तो हम लोगों ने 2, 3, 5, 7 सभी अंकों को लिखा, यानी कि ये सभी जो हैं सब मिला के तो एक समुच्च बनते हैं ना। तो वो जिस चीज से मिलके बना होता है, इसको एक जाति के रूप में हम लोग नाम देते हैं और उसको बोलते हैं अवयव। अवयव बोलते हैं, अवयव, अवयव, अवयव या तत्व। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, अवयव, तत्व या एलिमेंट। ठीक है, यानी कि अगर हमें कहा जाए 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का एक समुच्च बनाइए, तो हम मान लेंगे कि A एक समुच्च है 20 से कम 20 से कम सभी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, मान लेते हैं 20 से कम सभी अभाज्य संख्याएं कह रहा है, तो हम मान लेते हैं वो समुच्च हमारा A है। ठीक है, हम क्या बताए थे, किसी भी समुच्च को A से लेके बड़े लेटर A से लेके Z तक के बड़े निरूपित करते हैं। यहाँ पे ABCD आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप A है ले। ठीक है, मान लेते हैं हमारा समुच्च है A। ठीक है, तो उसका अवयव यानी कि हमारा 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्च क्या क्या होगा, तो 20 से अभाज्य कम यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके अलावा कोई और संख्या तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो सभी हो जाएंगे, ये सभी जो मिलके एक समुच्च A का निर्माण किया ना, जैसे तो ये जितने भी एलिमेंट इसको हम लोग बोलते हैं अवयव। सभी अवयव मिल के एक समुच्च के निर्माण किए ना, तो हमारा सभी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 समुच्च A के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, हम लोग को इसको एक और भाषा से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप उनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, आपके फादर हैं, उनके आप 4 बच्चे हैं, तो आप 4 बच्चे को मिला के उनके बच्चे हुए ना, तो आप अपने यानी कि आप भाई बहन चारों को मिला के समुच्च आपके पिता को निरूपित करते हैं, है ना। आपके पिता कितने सारे बच्चों के पिता है, यानी कि कितने सारे बच्चों के समुच्च के है ना, तो 1, 2, 3, 4, तो आप उनके अवयव हो गए, बच्चे होंगे। ठीक है, और फादर आपके एक सेट्स कहलाएंगे, सेट F। ठीक है, वैसे हम लोग समझते हैं क्या होता है समुच्च। ठीक है,
बच्चों जो भी चीज़ आपके लिए नोट करने वाली होगी आप उसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, अच्छा से समझ के वीडियो को पॉज करके आप उसको अच्छा से नोट बना के उसे नोट कर लेंगे। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आप वीडियो को उसे रिपीट में देखिएगा तो आप उसको पूरी तरह से समझ जाइएगा, क्योंकि आपके बातों सभी समस्याओं को हमने एक निश्चित रूप में यहाँ पे समझाया है ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। अब हम लोग जानते हैं आगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई समूह ए है, ठीक है। अब वो एक अवयवों का समूह है, तो अवयव मान लीजिए ए ई आई ओ यू, ये क्या है? सभी स्वरों का एक समूह है, सभी स्वरों का समूह है ना, ए ई आई ओ यू। तो जितने भी ये एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये छोटे लेटरों से निरूपित किया जाता है, यानी ए बी सी डी ई, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे लेटर होते हैं हम अवयवों को ए से निरूपित करते हैं या बी से भी निरूपित कर सकते हैं या सी से भी, लेकिन वो छोटे होने चाहिए। और समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटरों से या ए बी सी से निरूपित करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी में एक जानने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई कहेगा हमारा ए का एक समुच्चय है, एक अवयव है ई, ए का एक अवयव है ई, आई ए का एक अवयव है ओ, ए का एक अवयव है यू, यू भी ए का एक अवयव है, ठीक है। जैसे आप चारों बच्चे होंगे तो आप भी कहेंगे मैं उनके बच्चा हूँ, वो कहेगा मैं उनका भी बच्चा हूँ, ये कहेगा मैं उनका भी बच्चा हूँ, सभी बच्चे हैं ना। तो इसी तरह सभी अवयव हैं इस समुच्चय ए के। तो हम लोग इसको एक संकेत से निरूपित करते हैं जिसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इस अवयव ए है बिलोंग्स कर रहा है किससे? समुच्चय ए से, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं पिताजी के नाम पे लिखते हैं ना, राम के पिता श्याम। अगर ये चार भाई हैं, राम, अगर मान लीजिए भरत है, भरत के पिता श्याम, ये दोनों भाई है ना, जिनके पिता भी सेम होंगे। तो हम लोग पिता की जगह पे क्या किए? एप्सल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना, ए बिलोंग्स टू ए। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू ए, इसी तरह लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू ए, इसी तरह लिख सकते हैं ओ बिलोंग्स टू ए, इसी तरह लिख सकते हैं यू बिलोंग्स टू ए। लेकिन क्या हम लोग बी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी इसमें कहीं पे है। क्या हम लोग सी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं? क्या सी ए का अवयव है? नहीं लिख सकते हैं। क्या डी बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डी ए से बिलोंग कर रहा है। क्या ये डी ए का एक कोई भी सदस्य है? नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, अगर है तो बिलोंग्स टू लिखते हैं, अगर नहीं है तो बिलोंग्स टू नॉट, बिलोंग्स टू नॉट, बिलोंग्स टू नॉट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित हमें क्वेश्चन में एग्जाम में एग्जाम्पल बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। कोई समूह दिया रहेगा, ठीक है। जैसे एक समूह बनाते हैं हम लोग 10 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय को मान लेते हैं बी, ठीक है। बी बराबर ए 10 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम सभी अभाज्य संख्याओं क्या हो जाएगा? 2 3 5 7, बस इतना ही होगा। अब देखिए समुच्चय का नाम हम लोग दिए हैं, समुच्चय का नाम दिए हैं बी, ठीक है। तो क्या 2 बिलोंग्स टू बी ऑप्शन में दिया रहेगा तो क्या ये सही है? हाँ सही है। अगर दिया रहेगा 3 बिलोंग्स टू बी, क्या ये सही है? हाँ सही है। अगर 5 बिलोंग्स टू बी, क्या ये सही है? हाँ सही है। अगर 7 बिलोंग्स टू बी, क्या ये सही है? हाँ सही है। अगर यहीं पे दिया रहेगा 9 बिलोंग्स टू बी, क्या ये सही है? क्योंकि 9 जो है ये समुच्चय बी में किसी एक सदस्य है, नहीं ना है। तो 9 बिलोंग्स टू बी कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये मान लो इसको हम क्या करेंगे, 9 बिलोंग्स टू अगर बी दिया रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर 8 समुच्चय बी दिया रहेगा, बिलोंग्स टू बी दिया रहेगा,
तो क्या ये इसका सदस्य है 8? कहीं पर है 2 3 5 7, ये तो चारों अवयव का एक सदस्य समुच्चय है ना, तो 8 तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। आपको जो भी चीजें या जो भी बातें समझ में नहीं आए आप उसे कमेंट कर सकते हैं। चलो बच्चों, हम लोग जानते हैं समझते हैं कि सेट्स क्या है, इसके आगे सेट्स के बारे में समझते हैं। अब हम लोग सेट्स को समझ गए, क्या होता है सेट्स, एलिमेंट या बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ये होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब हम लोग आगे जानेंगे कि जो, अच्छा चलिए, ये होता है बिलोंग्स टू। अब हम लोग समझेंगे, अच्छा, समुच्चय को निरूपित कितने भागों से, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। ठीक है, समुच्चय को समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। मेरा राइटिंग खराब है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ के, क्योंकि मैं लिखते हुए के साथ बोलते भी जाता हूं, तो आपको समझ में आएगी कौन सी संख्या क्या, कौन सा शब्द क्या लिखा हुआ है। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती है। पहला होता है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को हम लोग 2 विधियों से निरूपित करते हैं। पहली विधियां होती है सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हैं, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप समुच्चय, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो पहले हम लोग समझेंगे सारणीबद्ध रूप, यानी कि रोस्टर रूप। आपने टोटल नोट कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, कोई समुच्चय दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आप सभी बच्चे अपने अपने कॉपी पर लिखेंगे कि कौन कौन सी संख्या होगी जो 42 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं में क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, नहीं 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा,
6 होगा, 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 21 होगा और 42 खुद होगा। ये सभी हैं प्राकृत संख्या जो 42 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। अब इन लोग को हम लोग रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कोई समुच्च ए है, ठीक है। आप समुच्च को ए भी नाम दे सकते हैं, ओके, या आप इसको बी भी दे सकते हैं, या आप इसको सी भी दे सकते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कोई समुच्च डी है, जहां लिखेंगे डी बराबर समुच्च ये है, तो इसको अब लोग इस ये समुच्च है जिसके अवयव भी होंगे, तो यही तो ये सारे अवयव मिलके एक समुच्च को निर्माण कर रहा है ना। तो इस सब को हम एक मझली ब्रैकेट में एक जितने भी अवयव हैं सभी को लिख देंगे। जितने भी अवयव हैं सभी को कोमा से अलग, पृथक कोमा से अलग अलग करके और उसको मझली ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। और उसको ये हमारा क्या हो जाएगा? समुच्च का 42 को विभाजित करने वाले सभी समुच्चों का एक रोस्टर रूप है, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब हुआ कि हम इसको मझली ब्रैकेट के अंदर सभी अवयवों को उसको कोमा से अलग करते हुए हम इसको निरूपित करते हैं, इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चनों से समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय बताइए रोस्टर रूप में, ठीक है। तो सभी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? कोई लेटर पर मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, समुच्च ई, और रोस्टर रूप मतलब क्या? मझली ब्रैकेट के अंदर सभी अवयवों को हम लोग कोमा से पृथक करते हुए और उसको मझली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ये टोटल जो मेरा फॉर्म हुआ, ये टोटल फॉर्म लिखने का तरीका या रूप कहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप। इसी में हमको सभी अवयव आ गए जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं हमारा दूसरा क्या था? समुच्च निर्माण रूप। ओके बच्चों, आप लोगों ने अभी तक समुच्च के बारे में जाना, फिर समुच्च के कितने प्रकार हैं उसको समझा, 2 प्रकार के होते हैं, पहला रोस्टर रूप उसको समझा। अब हम लोग जानेंगे कि समुच्च निर्माण रूप। रोस्टर रूप में हमने पढ़ा। अच्छा, रोस्टर रूप में एक चीज हमें कॉमन है कि एक चीज हमको टिप्पणी करके आपको जानना पड़ेगा, एक समझने की बात है। जैसे रोस्टर रूप में क्या है? ए ई आई ओ यू। चलिए अब हमें कहेगा कि कोई कार एक शब्द है, ठीक है। कार मीन्स गाड़ी, वाहन, कार एक शब्द है। इसमें कहेगा कि कार शब्द में प्रयुक्त होने वाले सभी लेटरों का समुच्चय, है ना। कार में प्रयुक्त होने वाले सभी लेटरों का समुच्चय। तो क्या क्या लेटर है? एक सी है, एक ए है, एक आर है। तो हमें अवयव क्या क्या प्राप्त हो गए? सी ए आर। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कोई लेटर बाय लेटर डी मान लेते हैं, तो डी बराबर मझली ब्रैकेट सी कोमा ए कोमा आर। यही हमारा हुआ रोस्टर रूप, जिसमें क्या है? सभी अवयव जो शब्द लेटर पर, यही सभी मिलके ना कार शब्द का निर्माण किया, है ना। ये सभी जो इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी लेटरों का एक समुच्चय है, इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप में लिखना, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है। अब कहेगा आप कार को तो लिख लिए, अब कोई एक और चीज, जैसे हम लोग बोलते हैं एप्पल, ए पी ई एल ई। कहेगा एप्पल में प्रयुक्त होने वाले सभी लेटरों का समुच्चय, ठीक है, सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या क्या है? ए पी पी एल ई। तो ए पी ई एल ई, यही सब है अवयव। अब इसको जब हम समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में लिखते हैं ना, तो कोई भी अवयव
यदि वो सेम है, जैसे पी पी यहाँ पे सेम आ रहा है, तो हम इस दोनों में से कोई एक भी ही लेते हैं। ठीक है, अब इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं, तो मान लो तो कोई एफ है, एफ बराबर ए पी एल ई। एप्पल शब्द में प्रयुक्त होने वाले सभी अक्षरों का समुच्चय ए पी पी एल ई, यही सबसे न लेटर का प्रयोग करके एप्पल शब्द बना है। तो यही हमारा हो जाएगा रोस्टर रूप। इसमें जो भी अवयव है, कोई भी अवयव दोहराते नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर है, ठीक है, कोई प्लेयर है, वो हर 10 बॉल पे रन कर रहा है। किसी में 1 रन किया, पहले बॉल पे 2 रन किया, फिर तीसरे बॉल पे 3 रन किया, चौथे बॉल पे 1 रन किया, दूसरे बॉल चौथे बॉल पे फिर मान लीजिए 2 रन किया, फिर 4 रन किया। यानी कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं और 6 बॉल में 6 इतना रन किया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि प्रत्येक उसके द्वारा प्रत्येक बॉलों पर बनाए गए रनों का समुच्चय। तो प्रत्येक बॉलों पे बनाए गए रनों का समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 2। तो सभी अवयव हैं, लेकिन इसमें से क्या है कोवेनिस्ट कॉमन? एक एक, ये एक है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 2 2 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। 3 4, इसमें सभी प्रकार के आ गए। इसी तरह के रन के बना के यहाँ 6 बॉलों का रन बनाया है। हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं, तो दोहराए गए चीजों को एक ही बार लिखते हैं और इसको मछली ब्रैकेट से बंद कर दिए। आप इसका कोई भी नामकरण दे सकते हैं, ABCD कुछ भी। ठीक है, लेकिन वो बड़ा लेटर होना चाहिए। समुच्चय C है, इसमें अवयव 1 2 3 4 है। आप लोगों ने रोस्टर रूप को समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप। दूसरी विधि क्या थी? दूसरी विधि थी समुच्चय निर्माण रूप। ओके, तो समुच्चय निर्माण रूप को हम लोग समझते हैं। ओके, समुच्चय निर्माण रूप को हम लोग समझते हैं। किसी सेट्स को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने समुच्चय के रोस्टर रूप में समझा, रोस्टर रूप को जाना। उसमें हम लोगों ने देखा कि समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, सभी में एक कॉमन गुण धर्म होता है। ठीक है, कॉमन एक ही गुण सभी में होगा, एक ही प्रकार के गुण सभी में होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 नहीं, इसको नहीं। 1 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12। चलिए, इस सब में हमें एक चीज क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? गौर से देखिए, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। ये सभी प्राकृत संख्याएं क्या संख्या 12 को पूर्णतः विभाजित करती है ना, क्योंकि 1 भी करेगी, 3 भी करेगी, 4 भी करेगी, 6 भी करेगी। क्या इसके अलावा कोई और संख्या है जो 12 को विभाजित करेगी? नहीं करेगी। तो सब में एक ही गुण धर्म है ना, एक ही कॉमन चीज है। हम लोग को पहले वो समझना है कि उसके बीच कॉमन गुण क्या है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि ये एक समुच्चय है। ठीक है, अवयवों का समूह। इसको अगर हम लोग ऐसे ब्रैकेट कर देंगे, ये रोस्टर रूप में है। हम इसको समझते हैं कि इसमें कॉमन गुणधर्म क्या है ना। तो कॉमन गुणधर्म क्या है इसमें? कॉमन गुणधर्म ये है कि ये जो सभी हैं,
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ना, यही तो कॉमन है। ए भी स्वर है, ई भी स्वर है, आई भी स्वर है, ओ भी स्वर है, यू भी स्वर है। क्या इसके अलावा कोई और लेटर है जो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है? गुणधर्म, कॉमन गुणधर्म तो यही ना है। तो हम लोग कॉमन गुणधर्म पहले निकालना जानेंगे, ठीक है। कॉमन गुणधर्म निकाल लिए, ठीक है। चलिए एक और समुच्चय लिखते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती। अब देखिए इसमें कॉमन गुणधर्म क्या है? ये सभी भारतीय नदी है ना। चलिए इसमें डॉट 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 करके सभी भारतीय नदी आ जाएंगे समुच्चय। तो अब हम लोग समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप के बारे में। पहले तो हम लोग अवयवों के किसी कॉमन गुणधर्म को निकालना जानेंगे, कैसे क्या कॉमन गुणधर्म है, ठीक है। कॉमन गुणधर्म को जानेंगे। अब समुच्चय निर्माण रूप में किसी अवयव को कैसे लिखते हैं? मान लेते हैं कोई समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसको समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि मान लेते हैं कोई समुच्चय बी है, बी बराबर समुच्चय एक्स। यहाँ पे जो x लिखे हैं वो x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ज्यादा करके x यूज होता है, इसलिए x लिखते हैं। x such that x सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, मछली ब्रैकेट में। अब क्या है, कोई समुच्चय बी है जहां गुणधर्म x लिखे, x को निरूपित करते हुए उस x को क्या गुणधर्म है उसकी विशेषता को x के बारे में लिख देंगे। अब देखिए x सभी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं, तो x किसको किसको निरूपित करता है? यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी x में विलीन है, ठीक है। x में a भी है, x में e भी है, x में i भी है, x में o भी है, x में u भी है ना। जैसे हम लोग यहाँ कभी जैसे भोज का न्योता आता है तो मान लीजिए बोला जाता है क्या सभी का पारस लेके आना है, तो क्या घर में जितने भी सदस्य रहते हैं सभी जाते हैं अपने लिए पारस लेने के लिए? नहीं जाते हैं। कोई एक आदमी जाता है और बोलता है मेरे घर में 4 आदमी है, तो मान के चलते हैं वही संख्या x है जो निरूपित कर रहा है कि इसमें 5 अवयव हैं। ये कौन कौन है? ए, ई, आई, यू। x को क्या लिखे? x सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी संख्या कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये एक अवयवों का समूह है, इसमें क्या चीज कॉमन है? ध्यान से देखिए, क्या सभी संख्या 42 को विभाजित पूर्णतः कर रही है ना। अच्छा, ये आपको निकालने की जरूरत भी पड़ेगी, तो पहले किसी एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा 42 को विभाजित करने वाली सभी विभाजित करने वाली सभी संख्याओं को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो 42 को विभाजित करने वाली सभी समूह संख्याएं कौन सी होगी? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, ये टोटल संख्या हो गया। अगर रोस्टर रूप में कहेगा तो ये तो पृथक क्या ही हुआ कॉमन से, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, मछली ब्रैकेट। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। अब इसको अगर कहेगा किस रूप में लिखने के लिए? समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए कहेगा, तो हम लोग कोई संख्या सी मान के चलते हैं, कोई लेटर बाय लेटर, और मछली ब्रैकेट यहाँ पे x या y लिख देते हैं, y। अब इस सब का कॉमन गुणधर्म क्या है? कॉमन गुणधर्म है जहां y संख्या
42 को पूर्णतः विभाजित करती है ना। 42 संख्या y 42 को सभी पूर्णतः विभाजित करती है। अब y देखिए सभी संख्याओं का एक निरूपण हुआ, एक कॉमन गुणधर्म है, उसी कॉमन गुणधर्म को हम लोग y के रूप में निरूपित करके लिखते हैं। और यहाँ पे y को बताना पड़ेगा कि y प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक है। तो क्या है, प्राकृत संख्या है तो y बिलोंग्स टू n लिखेंगे, है ना। अब इस सब को ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देंगे। तो यही हमारा होता है समुच्च निर्माण रूप। आप लोग समझ गए बच्चों। इसी तरह से ये हो गया रोस्टर रूप में लिखना, ये हो गया समुच्च निर्माण रूप में लिखना, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से हम लोग और इसको क्लियर करेंगे। कह रहा है समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर o के सभी 0 का हल -2 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। सबसे पहले इसका हल कर रहा है तो इसका हल हम लोग करेंगे कि x का मान क्या क्या आ सकता है। बाबू आप लोग सूत्र से भी निकाल सकते हैं, पर इसको हम लोग सिंपल विधि से भी निकालने का देखेंगे। x स्क्वायर